बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार। आज कालांवाली अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने आड़ती सेशन, कच्चा आड़ती सेशन व मंडी की मजदूर, कच्चा आड़त मजदूर यूनियन व मुनीम सभी मतलब तोले जो भी अनाज मंडी से जुड़े हुए हैं, वो आज तीसरे दिन का धरना है। पूरे हरियाणा में ये धरना चल रहा है 1 अप्रैल से और जब 5 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद यदि आदेश आए तो आगे भी ये धरना प्रदर्शन जारी रह सकता है। इसमें मुख्य मांग ये है कि सारी फसलें आड़तियों की मार्फत खरीदी जाएं और जो मार्केट कमेटी का हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का नियम है 2.5% आड़त प्रत्येक जिन्स पर आड़तियों को पूरी मिलनी चाहिए। तो जो हैंडलिंग एजेंट या लेबर एजेंट बनाकर सरकार सरसों खरीद कर रही है, इससे आड़तियों में बहुत ज़्यादा रोष है। प्रदेश में 30-35 हज़ार आड़तिए हैं, वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा जो गेहूं और धान में सरकार ने कई सालों से 46 रुपये फिक्स कर रखे हैं क्विंटल पर, जबकि 2.5% के अनुसार 2275 रुपये गेहूँ के कीमत के अनुसार 56-57 रुपये आड़त के बनते हैं, वो मिलें। और यदि सभी आड़तियों की दुकानों पर माल आएगा तो मज़दूरों, जो उनसे जुड़े मज़दूर हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा और जो मुनीम है उनको रोज़गार मिलेगा। जब सरकार MSP पर 200-300 रुपये क्विंटल की प्रति जिन्स में बढ़ोतरी करती है तो 10 रुपये आड़तियों के देने में सरकार को क्या दिक्कत है? ये समझ से बाहर आड़तियों के, और इसी से आड़तियों में रोष है। तो इसके लिए ये धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा और भी मांगें हैं, जैसे पिछले सालों का जो पेमेंट लेट का आड़तियों को ब्याज रहता है, GST पंजाब में ख़रीदार भरता है, आड़तियों को GST नहीं भरना पड़ता। वो GST के लाइसेंस की कच्ची आड़त वालों की कोई लोड नहीं, वो प्रथा भी ख़त्म होनी चाहिए हरियाणा में। इसके अलावा भी जो मांगें प्रदेश स्तर पर हैं उसको हरियाणा सरकार को मानना चाहिए। इसमें हरियाणा सरकार को कोई नुकसान नहीं है। और केंद्र से बात करें तो 10 रुपये क्विंटल देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनसे हरियाणा सरकार 14 खरीदती है MSP पर, वो आड़तियों की मार्फत बिके, इसीलिए ये मंडियां बनी हैं। अब 40-40, 50-50 लाख रुपए के प्लाट मंडियों में मार्केट कमेटी बेच रही है, मंडियां डेवलप कर रही है, फिर उनका कोई मतलब नहीं है इतने करोड़ रुपए की दुकानें खरीदने का। अभी हमारे आदित्य देवीलाल जी चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड के जहां कालांवाली में आए थे 6 अप्रैल को अटल किसान। ये धरना सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। सरकार को चाहिए कि सभी वर्गों को रोजगार देना चाहिए। सरकार जो है बीजेपी सरकार है वो सबसे रोजगार छीन रही है। आज आड़तिए और मुनीम और जो मजदूर हैं उनको बेरोजगार कर रही है, क्योंकि ये फसल पहले थी, फसल आड़तियों के थ्रू आती थी, आड़तियों की दुकानों पे आती थी, आड़तियों को आड़त मिलती थी, आड़तियों को भी पालन पोषण होता था, मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, उससे उनका पालन पोषण चलता था, मुनीमों को उनकी तनख्वाह मिलती थी, उनका पालन पोषण होता था। आज वो सब रोजगार करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर रही है सरकार। आज जो लेबर एजेंट बना रही है उसमें हमारा किसी मजदूर का भी भला नहीं है, किसी आड़ती का भी भला नहीं है और किसी मुनीम का भला भी नहीं है। तो इसलिए चाहिए सरकार को कि जो लेबर एजेंट है वो बनाने नहीं चाहिए, जो फसल है जो आड़ती के माध्यम से आनी चाहिए और आड़ती की दुकानों पे आने चाहिए, आड़ती को आड़त मिले और मजदूरों को मजदूरी मिले। मेरी सरकार से यही विनती है। आज सरकार जो मजदूरी है वो पहले हमारी जो जे फार्म की आई फार्म की मजदूरी थी, पहले जो जे फार्म की वो मजदूरी हमारे से पहले किसानों से कट करके हमको मिलती थी। आज आड़तियों के सिर पे दुगना बोझ लाद रहे हैं। आज वो मजदूरी किसानों से ना काट करके आड़तियों से काट करके मजदूरों को दे रहे हैं, क्योंकि आड़तियों पे इतना वजन पड़ रहा है और फिर भी आड़तियों को आड़त नहीं मिल रही। आज सरकार को चाहिए कि आड़तियों को मांगों को सुनना चाहिए और आड़तियों के जो आड़त है आड़तियों को आड़त मिलनी चाहिए और आड़तियों के माध्यम से ही सभी काम चलना चाहिए। धन्यवाद।